दोस्तों बात करते हैं बालासोर ट्रेन हादसा जो उड़ीसा में हुआ था। उसकी पूरी कहानी बताएंगे एक्सीडेंट से लेकर अब तक की। दोबारा रेल सेवा शुरू हो चुकी है, सीबीआई जांच कर रही है, पूरी कहानी बताएंगे। और बात है 2 जून की शाम की। कोई ट्रेन में बैठकर खाना खा रहा था, कोई आपस में बातचीत कर रहे थे, कोई घर पर बात कर रहा था, कोई मोबाइल में वीडियो देख रहा था। इतने में एक भयंकर मंजर हो जाता है। 5 मिनट के बाद में वहां पर लाशों का ढेर लग जाता है और चीखें पुकार शुरू हो जाती है। दोस्तों ये ट्रेन हादसा कैसे हुआ? यहाँ पर 3 ट्रेनों के आपस में टक्कर हुई थी। कैसे हुई, आसान शब्दों में बताऊंगा आपको। बात ऐसी होती है कि एक होती है सीधी लाइन जिस पर ट्रेन सीधी चलती है, एक होती है लूप लाइन। लूप लाइन का आसान भाषा में बताएं तो ट्रेन को पार्क किया जाता है, यानी खड़ी करने के लिए साइड में जगह होती है, मेन ट्रैक से साइड में रखा जाता है खड़ी करने के लिए। तो उस लाइन में खड़ी थी मालगाड़ी, कोयले से भरी हुई थी और सीधी ट्रैक पर आ रही थी पैसेंजर ट्रेन। हादसा इतना बड़ा नहीं होता, इसमें किसकी गलती है वो पूरी जानकारी बताएंगे, क्योंकि लोको पायलट के बयान आ चुके हैं। किसने क्या बताया पूरी जानकारी देंगे। हुआ ये कि लूप लाइन में मालगाड़ी खड़ी थी और उसके बाद में एक सवारी ट्रेन आती है, यानी पैसेंजर ट्रेन आती है, जो लूप लाइन में गुड्स ट्रेन खड़ी थी उस लूप लाइन में चली जाती है एकदम से। होता है ये है कि लूप लाइन में और सीधी लाइन को स्टेशन मास्टर कंट्रोल करता है। पहले तो होता था हाथों से पटरी को इधर उधर करना पड़ता था, इसमें लोको पायलट कोई चलाता नहीं है क्योंकि उसमें स्टेयरिंग वगैरह नहीं होता है। तो लूप लाइन में चली गई पैसेंजर ट्रेन। वहां पर गलती किसकी थी? अब तक जानकारी के हिसाब से बताऊं तो गलती थी स्टेशन मास्टर की, जो लूप लाइन को चेंज करता है। तो वो ट्रेन चली गई मालगाड़ी की तरफ और टक्कर इतनी भयंकर थी कि पैसेंजर ट्रेन का जो इंजन था वो चढ़ गया मालगाड़ी के ऊपर। और यह हादसा अब तक इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि ये गाड़ी ऊपर चढ़ी तो लगभग 3-4 डिब्बे यानी बोगी पटरी से नीचे उतर गए। तब तक हादसा बड़ा नहीं था, 5-4 की डेथ मान सकते हैं, 10 की डेथ हो जाती। लेकिन हादसा बड़ा तब होता है जो बोगी उतर के एक पटरी और थी सीधी लाइन की उस पर जली जाती है और वहां पर भी एक ट्रेन आ रही होती है उसी टाइम। सबसे बड़ी बात है उसी टाइम एक ट्रेन और आ जाती है, वो ट्रेन उससे टकराती है। वो टकराती है जो डिब्बे 3-4 डिब्बे यानी बोगी उतरी हुई थी पहली वाली गाड़ी की, जो दूसरी पटरी पर जा लगी थी, उनका तो चकनाचूर हो गए, परखच्चे उठ चुके थे। यानी अब आगे बात बताऊं, उससे पहले जो दूसरी ट्रेन आई थी सवारी गाड़ी पैसेंजर ट्रेन, उसके भी डिब्बे पटरी से उतर गए, पलट गए, जो आपको थंबनेल में दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों हुआ ये कि जो पहली ट्रेन के 3-4 डिब्बे थे जो चकनाचूर हो गए, ऐसी हालत में पहुंच गए कि उन डिब्बों को गैस कटर से काटकर डेड बॉडीज को निकालना पड़ा। एक तस्वीर सामने ऐसी आई कि जो पटरी के नीचे की लाइन होती है वो लाइन ट्रेन के अंदर घुस गई, डिब्बे के अंदर घुस गई। अब देखो कितना भयंकर एक्सीडेंट था, पटरी उखड़कर ट्रेन के अंदर आ गई। अब उस गार्डर के सामने जो पटरी की होती है उस पर टायर चलते हैं रेलगाड़ी के, वो बोगी के अंदर आ जाए तो कितना बड़ा हादसा था। तस्वीरें देखे तो मन विचलित हो जाता है। अब आपको आंकड़ा बताएं तो दोस्तों लगभग 300 के करीब डेथ हो चुकी है। उसमें से 200 बॉडी को तो पहचान चुके हैं कि ये बॉडी किसकी है और उनके परिजन ले जा चुके हैं। 100 बॉडी अभी तक ऐसी है जिनको परिजनों ने पहचाना तक नहीं है। वहां पर प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके थे, पश्चिमी बंगाल से सीएम आ चुके थे, उड़ीसा के भी सीएम आ चुके थे, रेल मंत्री वहां पर लगातार
लीड कर रहे थे। लेकिन उन लोगों का क्या जो हमारे बीच अब नहीं रहे, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो अभी तक घायल है, घायलों की संख्या बताएं तो घायलों की संख्या है 900 के करीब, समथिंग 1000। तो उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ उसमें क्यों ने, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने, उड़ीसा के सीएम ने मुआवजे की घोषणा भी की है और मुआवजा मिल भी रहा है। और यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, एक्सीडेंट का इतना भयंकर मंजर था, वहां पर कुछ लोग चोरियां भी कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके परिजन उसकी ट्रेन में ना तो इंजर्ड हुए ना उनकी डेथ हुई, वो भी जीवित लोगों के लिए मुआवजा ले रहे हैं, यानी खुद को मृत घोषित करके मुआवजा उठाने की मांग कर रहे हैं। भगवान ऐसा ना करे कि उनके साथ भी कुछ हो, अगर कुछ हो जाए तो ये मुआवजा आप कहाँ रखोगे, 10 लाख से आपकी दिनचर्या नहीं चलेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर गलती किसकी हुई। गलती ना तो स्टेशन मास्टर की है ना लोको पायलट की है, गलती है यहाँ पर पहले हाथ से होता था, अब चलता है इलेक्ट्रिक से। इलेक्ट्रिक से चलता है तो दोस्तों जहां पर लूप लाइन और सीधी लाइन को चेंज किया जाता है उसमें कोई दिक्कत आ गई थी उपकरण में, तो ये हादसा हो गया। दोनों पायलटों का बयान आ चुका है कि उनकी कोई गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है यहाँ पर। और डेथ इतनी ज्यादा होने का एक रीजन ये भी है कि जब एक्सीडेंट हुआ था ये सारी ट्रेनें थी विद्युत संचालित थी, यानी लाइट से चलने वाली थी। एक्सीडेंट हुआ तो जो ऊपर के तार थे वो गिर गए तो हाथों हाथ लोग झुलसकर उनकी मृत्यु हो गई, कुछ बोगियों में करंट दौड़ गया। 100 व्यक्ति ऐसे है 300 में से जिनको एक भी चोट का निशान नहीं है, फिर भी डेथ होगी। कुछ मंजर ऐसा था कि देखने के बाद में हृदय गति रुक गई थी लोगों की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में रेल मंत्री का इतना बड़ा प्रयास रहा कि ट्रेन हादसे के बाद रात दिन एक करके उस मलबे को हटाया गया। उसमें से कोशिश ये रही कि जो जिनकी सांसें चल रही है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए स्थानीय लोग और सेना भी आ चुकी थी और एनडीआरएफ की टीमें तो वहां पर थी। उन्होंने सभी घायलों को और पहुंचाया, साथ में स्थानीय लोगों ने बहुत भी साथ दिया था। तो दोस्तों हादसे के टोटल टाइम के बाद यानी 51 घंटे के अंदर दोबारा वहां पर रेल सेवा शुरू कर दी गई है। यानी इतनी जल्दी काम हुआ है कि इतना भयंकर मंजर था उसको मलबे को हटाया गया और वहां पर दोबारा रूट को क्लियर किया गया और वहां पर ट्रेनें शुरू भी हो चुकी है। और ये ट्रेनें शुरू रात दिन वहां पर रेल मंत्री जी हाजिर थे, उन्होंने शुरू करवाया है। और इस पर राजनीति देश में हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष सरकार से सवाल करेगा, उनका हक भी है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग चोरी कर रहे हैं, कुछ गलत मुआवजा उठा रहे हैं, वो गलत है। तो जो लोग हमारे बीच में नहीं है उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अभी भी घायल है उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे इतना बड़ा या छोटा भी कोई भी रेल हादसा ना हो जहां तक संभव हो। इसमें एक और बोलते हैं कि ट्रेन में कवच नहीं लगा हुआ था, ये कवच की चर्चा में आ रहा है। कवच ऐसा है कि सामने सेम पटरी पर भी कोई ट्रेन आ जाए तो वो गाड़ी रुक जाती है, ऑटोमेटिक ब्रेक लगता है उससे, ऐसा कोई उपकरण होता है। वो अभी तक पूरी लाइनों में लगा हुआ नहीं है, जहां पर लगा हुआ है रुकती भी है ट्रेन। और ऐसे क्या है कि एकदम से जैसे वो डिब्बे पटरी पर पड़े थे पहली ट्रेन की, और दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है वो टकरा गई, वहां पर कवच होता तो उसको पता चल जाता कि आगे पटरी पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है या ट्रेन रुकी हुई है या कुछ आगे आया, तो ऑटोमेटिक रुक जाती है उससे, तो बड़ा हादसा होने से रुक जाता है। लेकिन अभी तक ये उपकरण पूरी रेल सेवा में लगा नहीं है।
सीबीआई जांच कर रही है। इस जांच में यहां तक पता चल रहा है कि कोई न कोई माओवादी हरकत लग रही है उनको, इसलिए सीबीआई जांच कर रही है। क्योंकि लोको पायलट ने कहा उनकी गलती नहीं, स्टेशन मास्टर ने कहा उनकी गलती नहीं, तो गलती किसकी है? तो यहां तक आशंका हो रही है कि यहां पर कोई माओवादी या आतंकवादी संगठन की कोई गलती हो सकती है, यानी साजिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बालासोर ट्रेन हादसे की, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।